हेलो दोस्तों, मैं मदन पाल ड्रीम पुलिस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों, आप लोग सभी जानते हैं कि आज के समय में जो है सामान्य हिंदी का सिलेबस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आजकल के एग्जाम में सामान्य हिंदी को जो है वरीयता दे रही है। तो उसी के क्रम में मैं आज आपको जो है सामान्य हिंदी के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग जो है सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस देखिए साथियों, सबसे मेजर जो होता है स्टार्टिंग होती है वर्णमाला से, जिससे आप लोग जो है अल्फाबेट वगैरह जो बोलते हैं। तो वर्णमाला में आप लोग देखते होंगे कि वर्णमाला आज के समय में इतना ज्यादा जो है क्वेश्चन करने लगा, 4 से 5 क्वेश्चन रखता है। अगर 25-30 सवाल क्वेश्चन जो है रख रहा है आप लोगों के हिंदी के, सामान्य हिंदी के, तो उसमें से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को सीधे वर्णमाला से मिल जाते हैं। और वर्णमाला में भी जो सबसे मेजर टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, ये आप लोग देखते होंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। साथियों, जब ये टॉपिक चलेगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आप लोग वर्णमाला देखते हैं, इसमें जो वर्ण होते हैं, स्वर व्यंजन जैसे आप लोग कहते हैं, तो उनका कुछ बोलने का सिस्टम होता है, मुंह का एक्शन होता है, जीभ का एक्शन होता है। उस हिसाब से होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान वहीं से निकलता है, तो वो पता चलता है। उसके बाद देखिए संधि इतना मेजर जो है आज के टाइम में हो गया कि संधि के बिना आप लोग नहीं समझ पाएंगे हिंदी आखिर है क्या। अगर आप लोगों को संधि टॉपिक जो है ठीक से समझ में आ गया तो आप समझिए, आप समास पर, रस पर, छंद पर, अलंकार पर सीधे जो पकड़ अपनी बना लेंगे मजबूती से। जो है आप लोग संधि को लेके जो है और आप लोग पूरा हिंदी का जो सिलेबस को ठीक से कवर कर जाएंगे। और देखिए साथियों, संधि आप लोगों को पता है, संधि में आप लोग पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा संधि 3 प्रकार की रहती हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार की हैं, वो किस किस टाइप की रहती हैं वो आप लोगों को जब सिलेबस चलेगा उस टाइम में बताया जाएगा। इसी से संधि से जुड़ा हुआ वहीं आप लोग समझेंगे कि संधि से जुड़ा हुआ आप लोगों का समास रहता है। थोड़ा सा फर्क होता है चीजों को। आप संधि पहले पढ़ते हैं, हम लोग भी आप लोगों को पहले से संधि पढ़ाते हैं। संधि क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि संधि जब आप पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे वर्णों को जोड़ना तोड़ना रहता है। तो शब्द जो है प्लस के पहले और बाद में चला जाता है ना, प्लस के पहले और बाद में जो है शब्द चला जाता है। तो उनके अर्थों को आप वहीं समझते हैं। और जब अर्थ आप लोग समझते हैं तो अर्थ को समझते टाइम आप ये समझ जाते हैं कि इसमें समास कौन सा लग सकता है, और आप थोड़ा सा आइडिया वहां पर ले लेते हैं। इसलिए समास उसके बाद आप लोगों का चलता है। समास बहुत अच्छा जो है टॉपिक है और बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग जो है ऐसे हंसते हंसते सब सीख जाएंगे। और देखिए उसके बाद रस, छंद, ये आप लोग सब जानते ही हैं, हिंदी के यही मेजर टॉपिक रहते हैं। और अलंकार में बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। आजकल अलंकार में जो है कुछ ऐसे अलंकार के नाम पूछ रहा है जो आप लोग जो है पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है बुक्स वगैरह में, वो जो है उठा करके ला रहा है। लेकिन हम लोग आप लोगों को वो भी कवर कराएंगे, नोट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे। देखिए उसके बाद बहुत बड़ा एक टॉपिक है शब्द। लोग ये समझते हैं कि शब्द आ गया तो बस शब्दों को बनाना है, उसको जो है कर देना है। ऐसा नहीं है। शब्द जो रहता है, शब्दों के भेद होते हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जब आप देखेंगे तो वहां पर अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। सार्थक शब्द होता है, निरर्थक शब्द होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है साथियों कि सार्थक शब्द जो है वो ऐसा शब्द जो अपने साथ अर्थ को ले रहता है, यानी उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर रहता है। निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, बस वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ मिलाकर उनको लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, जैसे निरर्थक शब्द में आप लोग एक शब्द देखते हैं टन या टन टनाटन। तो टन टनाटन शब्द होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जब उसका अर्थ नहीं होता तो फिर हुआ क्या? लेकिन कुछ चीजों को इन द सेंस जब लिया जाता है सेंस में, तब उन चीजों को आप वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ मिलाकर जब लिखते हैं तो उस टाइम में एक सार्थकता सी जो है करते हैं। और सार्थकता के साथ जो है जब ये लिखे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका भी अर्थ है। जैसे कोई पक्षी बोलता है ची, तो ची बोल दिया, ची का कोई अर्थ तो होता नहीं है। लेकिन जब ची बोला गया तो आप समझ गए कि ये किसी पक्षी की आवाज है, चिड़िया की आवाज है, बर्ड्स की आवाज है। तो देखिए ये निरर्थक शब्द रहता है। सार्थक शब्द में आप लोग जब पढ़ते हैं तो देखिए सार्थक शब्द में आप लोग
पढ़ते हैं सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द में आप लोग अर्थ के आधार पर जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है बहुत मेजर टॉपिक रहते हैं। आप लोग अभी तक वो चीज आप लोगों को दिखी नहीं है, इसलिए आप लोगों को अभी तो लगा ही नहीं होगा कि आप लोगों की हिंदी चल रही है। तो देखिए हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे संज्ञा। संज्ञा नाउन आप लोग सीधा सीधा समझिए, संज्ञा रहती है। और संज्ञा में आप लोग जैसे संज्ञा में भी छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, संज्ञा आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग वचन कारक आप लोग पढ़ते हैं। तो लिंग वचन कारक इसी के साथ साथ चलता है, वो जब आप लोगों का प्रॉपर क्लास चलेगी तब आप लोगों को बताया जाएगा। अब ये सिलेबस पर डिस्कस हो रहा है। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम आप लोग बहुत बढ़िया से, प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन जिसको कहते हैं, उसके बाद सर्वनाम में भी आप जो है 2-3 चीजों को पढ़ते हैं। और देखिए सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, क्रिया भी आप लोग जो है जानते हैं, और क्रिया भी आप लोग कई तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं जैसे देखिए संज्ञा को पढ़ते हैं, क्रिया को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है विशेषण रहता है आप लोगों का, विशेषण एडजेक्टिव जिसे आप लोग बोलते हैं। तो विशेषण ये आप लोगों का मेजर टॉपिक रहते हैं सामान्य हिंदी के पेपर में, जो आप लोगों को समझना जरूरी है। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स आप लोग देखते होंगे, जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो उस टाइप के यह इधर हिंदी में भी रहते हैं। तो देखिए क्या है वो टॉपिक, उनको भी इसी के साथ साथ आप लोग पढ़िए। देखिए क्या है, यहां देखिए आप लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची को आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग देखते होंगे। और उसके बाद देखिए आप लोग पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, तद्भव, ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे विलोम शब्द रहते हैं, विलोम, विलोम आप लोग देखते होंगे इसी के साथ साथ विलोम में। तो विलोम जैसे हम लोग पढ़ते हैं, विलोम शब्द को आप लोग देख ही रहे हैं कैसा कैसा विलोम आजकल जो पूछ रहा है एग्जाम में आप लोगों के। तो साथियों देखिए ये बात जो है आप लोगों की मेजर टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हिंदी में ऐसी होती है जो सिलेबस को में कवर रहती है, वो आप लोगों को यहाँ जो है नहीं शो होता, वो सिलेबस में कवर रहती है। जैसे शब्दों को लिखना होता है, शुद्ध लिखना होता है, कैसे पता चलता है? तो देखिए कैसे पता चलता है, जैसे देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप लोग ये पढ़ते होंगे पंच, लेकिन कहीं कहीं पर आप इस शब्द को, पंच को ऐसा भी पढ़ते हैं, पंच। देखिए साथियों इस पंच में और इस पंच में दोनों सही है, लेकिन फर्क है, वर्तनी का हिसाब है। आप समझिए बात को क्या होता है। आपने कहीं आज तक ऐसा पंच नहीं देखा, ऐसा पंच क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? ये पंच क्यों नहीं देखा जाता? ये पंच गलत है, वर्तनी के हिसाब से गलत है। क्यों होता है? आप लोगों ने ये या क्यों लगाया? इसको या कहते हैं, इसको या क्यों लगाया? तो देखिए क्यों लगाया ये है, देखिए ये आप लोगों का जो अनुस्वार है, अभी आप समझिए, अनुस्वार पढ़िए, नहीं आपको पता है, जब प्रॉपर क्लास चलेंगी तब आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये आप लोगों का है अनुस्वार, अनुस्वार ये यहां क्यों लगा मैं वो बता रहा हूं। अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण क्या है? हमारे यहां तो इसको लोग बिंदी भी बोल देते हैं, लोग इसको बिंदी बोल देते हैं। देखिए बाद वाला है च। अब आप मुझे ये बताइए च के वर्ग में अंतिम वर्ण क्या है, यानी च के वर्ग में अनुनासिक क्या है या नासिक के वर्ण क्या है, तो वो यही पढ़ रहा है ना। तो देखिए इसलिए इस या को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये बहुत काम की बात है, आप लोग समझिए। एक शब्द से और इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप लोगों ने आज तक दंत शब्द ऐसे देखा होगा या फिर दंत को ऐसे देखा होगा, इसके अलावा आप दंत कुछ नहीं देख सकते। कारण क्या है? ये यहां तो या लगा, यहां ना क्यों लगा? ना इसलिए लगा क्योंकि देखिए ये अनुस्वार द के ऊपर लगा है, लेकिन इस अनुस्वार के बाद वाला वर्ण त है, और तय के वर्ग में अंतिम वर्ण जो होता है, नासिक के वर्ण जो होता है, वो न रहता है, इस वजह से दंत में न लगता है। क्लियर साथियों? तो ये देखिए आप लोगों का ये सिलेबस है हिंदी का, और आप लोग इसको देखिए, ठीक से जो पढ़िए हम लोग आप लोगों का। तो साथियों आप लोगों ने अभी जो है सामान्य हिंदी के सिलेबस को देखा, मेजर सिलेबस आप लोगों ने ये पढ़ा, तो आशा करता हूं आप लोगों को सिलेबस यह समझ आया होगा।
क्योंकि आज के टाइम में हिंदी जो है बहुत मेजर जो है टॉपिक होकर दिए गए एग्जाम के दृष्टि से। तो हमारे साथ जो बने रहिए, आप लोगों को जो है सामान्य हिंदी, ये समझिए कि सामान्य हिंदी अब सरल हिंदी कहिए आप, कि आज से जैसे सरल हिंदी हो गया और सरल हिंदी हो गया। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।